झूठ की परछाई। गांव के एक छोटे से घर में राघव नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन एक बुरी आदत ने उसके स्वभाव को धीरे धीरे बदल दिया था, झूठ बोलना। शुरू में वो छोटे छोटे झूठ बोलता, जैसे होमवर्क ना करने पर बीमारी का बहाना बनाना या देर से आने पर रास्ते की झूठी कहानी गढ़ लेना। उसे लगता था कि झूठ बोलकर वो हर मुश्किल से बच सकता है। एक दिन स्कूल में गणित की परीक्षा थी। राघव ने तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसने अपने दोस्त से नकल करने की योजना बनाई। परीक्षा के बाद जब शिक्षक ने उत्तर पुस्तिकाएं जांची तो नकल पकड़ी गई। शिक्षक ने राघव से सच्चाई पूछी, लेकिन उसने फिर झूठ बोला और सारा दोष अपने दोस्त पर डाल दिया। दोस्त को सजा मिली और राघव चुपचाप बच गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध ने घर कर लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें ईमानदारी और सच्चाई पर भाषण देना था। राघव ने भी हिस्सा लिया। उसने मंच पर खड़े होकर झूठ की बुराइयों पर सुंदर शब्दों में भाषण दिया और प्रथम पुरस्कार जीत लिया। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन उसे खुद पर शर्म आ रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी ही झूठ की बुनियाद पर टिकी थी। उसी रात उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने दवा लाने को कहा, लेकिन दवा महंगी थी। राघव ने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि दवा मिल नहीं रही है, जबकि उसने पैसों का उपयोग अपनी ज़रूरतों के लिए कर लिया था। कुछ देर बाद पिता की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि समय पर दवा मिल जाती तो स्थिति इतनी गंभीर ना होती। ये सुनकर राघव टूट गया। पहली बार उसे अपने झूठ का असली परिणाम दिखाई दिया। वो रोते हुए अपने पिता के पास गया और सारी सच्चाई बता दी। पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, झूठ इंसान को पल भर का सुख देता है, लेकिन लंबे समय तक दर्द ही देता है। अगले दिन राघव ने सबके सामने अपनी गलतियां स्वीकार की। स्कूल में, घर में और अपने दोस्त से भी माफ़ी मांगी। शुरुआत में उसे शर्मिंदगी हुई, लेकिन मन हल्का हो गया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर से लौटने लगा। उस दिन के बाद राघव ने ठान लिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो सच्चाई का ही साथ देगा। उसे समझ आ गया था कि झूठ की परछाई भले ही बड़ी लगे, लेकिन सच्चाई की रोशनी में वो हमेशा मिट जाती है।